नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा चुनाव के पहले जनप्रतिनिधि जो है दमखम लगा रहे हैं, जो समाज की सेवा करने के फिराक में है, जो चाहते हैं कि भाई हम समाज के लोगों के साथ जुड़े, उनके सरोकार को समझने का प्रयास करें और जो कमियां रह गई है पिछली शासनकाल में, पिछले सत्ता में, उन कमियों को हम दूर कर सकें। हम इस समय मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हैं। दरअसल ये मिलर हाई स्कूल का खेल प्रांगण है। अति पिछड़ा हुंकार महारैली के नाम से यहाँ पर एक सभा आयोजित किया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जितने भी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ कुर्सियां अभी भी खाली रह गई हैं। बहुत सारे लोग अभी आ ही रहे हैं। धीरे धीरे करके सारी कुर्सियों को भर दिया जाएगा। गाड़ियां आ रही है। लेकिन एक बात जो है बड़ा अहम है कि जो माहौल बन रहा है चुनाव के पहले, हर पार्टी अपने अपने समाज के लोगों को अलग अलग ढंग से पहचान देने का प्रयास करते दिख रही है। क्या है माजरा? क्यों ऐसे समीकरण के जद्दोजहद में फंसते जा रही है पार्टियां? हम यही जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मंच पर बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और तो चलिए हम अब एक एक करके बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अति पिछड़ा हुंकार रैली में अजय कानू साहब जो हैं वो आज पहुंचे हुए हैं। इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं, भाई सरकार की नीतियों से क्या नाराजगी है आपकी? अलग से ये महारैली अति पिछड़ों की क्यों? हालांकि सरकार तो हमेशा से पिछड़ा, दलित, महादलित ये करने का प्रयास करते रही है, फिर भी देखिए, अति पिछड़ा हुंकार महारैली जो आज हो रहा है, आप हैंडबिल में देखेंगे तो 17 मांग जो है ये अति पिछड़ा की मांग है, जिसमें आप देखेंगे कि जिनकी मांग न्याय संगत होती है उनकी जीत जो है सुनिश्चित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान, जन नायक कर्पूरी ठाकुर का दिया हुआ आरक्षण, ये दोनों में समानती तत्व है। खास करके अभी जो सरकार केंद्र में है, या फिर आप देखेंगे कि अति पिछड़ा के वोट पर ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 18-20 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। अति पिछड़ा 36 से 40% है। अगर अति पिछड़ा सचमुच में जाग जाता है तो अति पिछड़ा की सरकार बिहार में बनेगा। आप देखें 1990 के दशक के पहले सुवर्णों का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1990 के दशक के बाद 18 साल लालू जी पिछड़ा वर्ग से, 18 वर्ष नीतीश जी पिछड़ा वर्ग से, और ये 36 वर्ष के बाद हम लोगों ने 113 जाति ये शपथ ले रहे हैं कि अगली बार जो है अति पिछड़ा की सरकार बिहार में बनेगा और अति पिछड़ा का बेटा जो है चीफ मिनिस्टर बनेगा। इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, अति पिछड़ा को संगठित कर रहे हैं। 40% अति पिछड़ा, दलित और महादलित अगर हम जोड़ देते हैं तो हमको सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे अति पिछड़ा के कुछ वैसे लोग जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के प्रकोष्ठ में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब अति पिछड़ा का हकमारी हो रहा है तो हमारे अति पिछड़ा के जो प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं वो अपने राजनीतिक पार्टी में सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हम लोग आज 113 जाति के तमाम भाई बहनों से हम लोग निवेदन करने आए हैं, उनसे आग्रह करने आए हैं कि अब समय नहीं है, उठो जागो, आगे बढ़ो, तबे अति पिछड़ा का जो हकमारी है वह बंद हो सकता है। अन्यथा वोट हमारा और राज किसी और का चलते रहेगा। तो क्या मतलब नीतीश की सरकार से आप नाखुश हैं? हम ही नाखुश नहीं हैं। आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। अभी जो क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, देखिए अति पिछड़ा
समाज जिसके साथ रहा उसकी सरकार बनी। बिल्कुल, 1990 के दशक में देखिएगा, लालू जी के साथ अति पिछड़ा एक मुश्त होकर खड़ा था। लालू जी 18 साल शासन किए, उनसे अति पिछड़ा खस का तो नीतीश कुमार शासन कर रहे हैं, और नीतीश कुमार भी ये अति पिछड़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहा तो अजय जी ये जा रहा है कि बिहार की जो राजनीति है वो अति पिछड़ों की धुरी पर ही घूमते नजर धुरी पर ही घूमती है। इसको जो लोग समझ गया वो सत्ता पर काबिज रहेगा। लालू जी समझे तो उतना दिन सत्ता पर रहे, अति पिछड़ा से थोड़ा मुंह मोड़े तो अति पिछड़ा उनको। इस बार क्या अति पिछड़े जो लोग हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं, इस बार नीतीश जी से मुंह मोड़ लिए? अति पिछड़ा के मुंह मोड़ लिए। आप देख लीजिए कि हम नीतीश जी पर कैसे विश्वास करें। चुनाव लड़ते हैं इंडियन गठबंधन से, चले जाते हैं महागठबंधन में, महागठबंधन सरकार बनाते हैं रातों रात एनडीए गठबंधन में। तो हम क्या, जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, और जनता जब उनको पलटू राम के नाम से संबोधित कर रहा है तो आपको मीडिया वाले हैं, आप समझ। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी ही बिहार को बदले हैं, बिहार का परिदृश्य बदला है नीतीश के शासन काल में। अब देखेंगे, अब आदिम काल से देखिएगा तो कुछ नहीं था, तो जैसे जैसे समाज का विकास हो रहा है उसी तरह से नीतीश कुमार जी कुछ काम ऐसे किए हैं जो सचमुच में विकास लायक है। आखिर में एक सवाल और हम करने वाले हैं। आप तस्वीर लगाए हैं कर्पूरी ठाकुर जी की, एनडीए के शासन काल में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, फिर भी असंतोष क्यों है? देखिए, हमारी जो है, हम आज से नहीं कई वर्षों से अति पिछड़ा आरक्षण बचाव करके हम संघर्ष किए हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से पैदल यात्रा भी किए, मिडल हाई स्कूल में हम लोग रैली भी किए, विधानसभा घेराव किए, राज्यपाल महोदय से मिले, है ना। तो राज्यपाल महोदय से जो हम मांग रखे थे, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर, मोहम्मद कयूम अंसारी, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये मांग थी। उसमें हमारी एक मांग केंद्र सरकार के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया है, इसके लिए मैं मोदी जी को जरूर बधाई दूंगा। सिर्फ बधाई देंगे, राजनीति में कोई सरोकार नहीं आपका? राजनीति में सरोकार हमारी, अब रोहिणी आयोग का रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करें, उनको बधाई देंगे। युवाओं को रोजगार दें, हम बधाई देंगे। निजीकरण जो भारत की संस्था जो है वह कारपोरेट हाथों के बेचा जा रहा है, उसको रोक लगाए, मैं उनको बधाई देंगे। निजीकरण जो हो रहा है उसको रोक लगाए, मैं बधाई देंगे। जो अच्छा काम करेंगे, अब जननायक कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़ा के लिए इतना बड़ा आरक्षण दिए हैं, अब उनको मरणोपरांत भारत रत्न दिए, तो हम उनको तो एक बार का 100 बार उनको हम बधाई देंगे, एकदम देंगे। और भी बातें करेंगे हम, लेकिन इस वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय कानू जी का, और उसके बाद हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। लेकिन जो मूल बातें हैं वो इस पूरे व्यवस्था का, इस पूरे संगठन का, वो हमने आपको सुनवा ही दिया है। अजय कानू जी जो इस पूरे समाज के लिए एक प्रखर वक्ता भी हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया है कि भाई मसला क्या है जिस वजह से हम अलग रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि जो काम उन्होंने किया है मेरे हित में, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, लेकिन और भी काम इस पूरे फहरिस्त में है जिसे करने की जरूरत है। अगर उनके द्वारा इसे कर दिया जाता है तो हम फिर उनको बधाई देने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इस बधाई का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। चलिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं, तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।